गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 14 अगस्त है। अब हम अपनी करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, जल जीवन सर्वेक्षण के तहत सबसे अधिक अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला कौन सा रहा। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जल जल जीवन सर्वेक्षण किया किस लिए गया था। जो जल जीवन सर्वेक्षण है उसका एम रहा भारत के जिलों में जल आपूर्ति और प्रबंधन प्रणाली का मूल्यांकन करना, कि जल प्रणाली के विषय में भारतीय जिलों की क्या स्थिति रही और इसमें कौन सा जिला कौन से स्थान पर रहा। तो जो जल सर्वेक्षण है उसमें श्रीनगर जिला फर्स्ट पोजीशन पर रहा। श्रीनगर जिले ने जल सर्वेक्षण 2023 की फ्रंट रनर श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 ने भारत भर के जिलों को उनकी जल आपूर्ति और प्रबंधन प्रणालियों पर मूल्यांकन किया। जल सर्वेक्षण 1 अक्टूबर 2022 से 30 जून 2023 तक आयोजित किया गया। जल आपूर्ति और प्रबंधन में उल्लेखनीय सुधार के कारण श्रीनगर रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा। श्रीनगर जिला जल जीवन सर्वेक्षण के तहत सबसे अधिक प्रदर्शन करने वाला जिला बन गया, जिसने भारत में 114 हर घर प्रमाणित गांवों को पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 9वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई एक्सपो शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहां पे किया गया। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मनोज सिन्हा कहां के उपराज्यपाल हैं। तो जो मनोज सिन्हा हैं वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। इन्होंने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई एक्सपो का उद्घाटन किया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नोवा इंडिया इंटरनेशनल एमएसएमई एक्सपो सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया। यह प्रतिष्ठित सम्मेलन एमएसएमई विकास मंच द्वारा आयोजित किया गया था। नीति निर्माताओं और छोटे सूक्ष्म मध्यम उद्यमों क्षेत्र में उद्यमियों के सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। जम्मू कश्मीर व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा समर्थित 40 से अधिक प्रदर्शकों ने 9वें अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई एक्सपो 2023 में भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना को किस देश से स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट एनएलओएस एंटी गाइडेड मिसाइल प्राप्त हुई है। तो जो एनएलओएस है वह इजराइल से प्राप्त हुई है। दोस्तों इसकी रेंज कितनी है? इसकी रेंज 30 किलोमीटर तक यह हमला करने में सक्षम है। इजरायली स्पाइक्स एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भारतीय वायुसेना को सौंप दी गई है और भारतीय वायुसेना जल्द ही इनका परीक्षण शुरू करने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बैडमिंटन संघ ने गुवाहाटी राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में एकल मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो जो मूल्यो होंगोयो हैं उनको बैडमिंटन संघ के गुवाहाटी राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। हाल ही में असम सरकार के द्वारा यह बैडमिंटन अकादमी स्थापित की गई थी, जो भारत की एक सबसे बड़ी अकादमियों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य यूटी के राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान हुआ है। जैसे कि आपको नाम है इससे पता चल रहा होगा, राजौरी कहाँ है? राजौरी जम्मू कश्मीर में है। तो जम्मू कश्मीर के चिकरी वुडक्राफ्ट उद्योग को जीआई टैग प्रदान किया गया है। और सबसे ज़्यादा जीआई टैग किस राज्य के प्रोडक्ट्स को मिले हैं अब तक? तमिलनाडु, जिसके 56 प्रोडक्ट्स को अब तक जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है। उसके बाद में सेकंड स्थान पर है यूपी, जिसके 50 प्रोडक्ट्स को अब तक जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके साथ ही राज्य के अनंतनाग जिले के मुस्कबुज्जी किस्म के चावल को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। चिकरी एक क्या है? चिकरी एक पीली शहद के रंग की महीन दाने वाली मुलायम लकड़ी है, जो पीर पंजाल क्षेत्र में राजौरी जिले की पहाड़ी श्रृंखलाओं में पाई जाती है। नेक्स्ट है, इंटरनेट रेजिलेंस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कौन सी रही? जो इंटरनेट रेजिलेंस है उसमें भारत का 6वां स्थान रहा। भारत 43% के समग्र स्कोर के साथ दक्षिण एशियाई क्षेत्र में 6ठे स्थान पर रहा। इस रैंकिंग में भूटान को 58%, बांग्लादेश को 51, मालदीव को 50, श्रीलंका को 47 और नेपाल को 43% के साथ ये सभी देश भारत से आगे रहे दक्षिण एशियाई क्षेत्र में। इस रैंकिंग को किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसे इंटरनेट सोसाइटी के द्वारा तैयार किया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षा के मामले में भारत का स्थान औसत से बेहतर रहा और दुनिया में भारत IPv6 को अपनाने के मामले में सबसे आगे है फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी जनगणना 2023 के अनुसार कर्नाटक में हाथियों की संख्या कहां पहुंच गई है या कितनी हो गई है अब? तो कर्नाटक में फिलहाल 6395 है। इसमें भारी वृद्धि दर्ज की गई है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। लगभग 346 की वृद्धि हुई है इसमें। हाथी जनगणना 2023 के अनुसार कर्नाटक में हाथियों की जनसंख्या सबसे अधिक है। जनगणना अभ्यास में कर्नाटक के 32 वन प्रभागों के 3400 से अधिक कर्मचारियों ने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
इन्होंने आगंतुकों के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बस पास के लिए सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। तो जो सुस्वागतम है दोस्तों, वो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पोर्टल लॉन्च किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो आप नोट कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुस्वागतम पोर्टल लॉन्च किया गया है, और यह किसके लिए लॉन्च किया गया है? ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बस पास बनाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अदालत परिसर में प्रवेश के लिए आगंतुकों के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पास बनाने के लिए सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एक पहल है। यह पोर्टल उपयोगकर्ताओं को स्वयं को ऑनलाइन पंजीकृत करके ई पास के अनुरोध के लिए अनुमति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 का दूसरा संस्करण 10 से 12 अगस्त 2023 के मध्य कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? तो यह बेंगलुरु में आयोजित किया जा रहा है। क्या? इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023, यह इसका दूसरा संस्करण मध्य हेलू बेंगलुरु में आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन में भारत, ब्रिटेन और जापान के 10,000 से अधिक स्टार्टअप्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 500 से अधिक निवेशक इसमें भाग ले रहे हैं। देश और दुनिया भर के नीति निर्माता जमीनी स्तर के मुद्दों को संबोधित करेंगे और इनका प्रभावी समाधान प्रदान करेंगे। इनोवेशन एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल की थीम है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, पूछा जा सकता है। स्टार्टअप इंडिया फेस्टिवल 2023 की थीम क्या थी? इनोवेशन एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड इसकी थीम है। शीर्ष 100 स्टार्टअप को स्टार्टअप पैनल द्वारा फाइनलिस्ट के रूप में चुना जाएगा। इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल का पहला संस्करण 2022 में आयोजित किया गया था। यह इसका सेकंड संस्करण है जो बेंगलुरु में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट है भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन ठीक है? तो ऑप्शन है हमारे पास भारतीय न्याय संहिता 2023 भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान लेगी। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम 1898 का स्थान लेगी। जो दोनों ऑप्शंस हैं दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता 2023 भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान लेगी और भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 आपराधिक प्रक्रिया 1898 का स्थान लेगी। बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। सरकार ने लोकसभा में भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 लोकसभा में प्रस्तुत किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने विधेयक को पेश किया, जिन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान लेगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम 1898 का स्थान लेगी। भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेगी। गृह मंत्री ने कहा कि राजद्रोह से जुड़े प्रावधानों को पूरी तरह से समाप्त किया जाएगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार मॉब लिंचिंग के लिए मृत्युदंड की अधिकतम सजा निर्धारित की गई है। इसमें शादी के झूठे वादे के साथ महिलाओं के साथ यौन संबंध बनाने पर 10 साल की कैद का भी प्रावधान किया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों। जो आईपीसी और सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में जो जो चेंजेस होंगे आने वाले नेक्स्ट जो एग्जाम्स हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो आप ये सभी अच्छे से करके जाइएगा। केंद्रीय वस्तु सेवा कर विधेयक 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है हमारे पास केंद्रीय माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 में केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास यह ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग और वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों की अभिव्यक्तियों को परिभाषित करता है। तो जो बोथ ऑप्शन हैं दोस्तों करेक्ट है। हाल ही में भारत सरकार ने जो ऑनलाइन गेमिंग है उसके ऊपर कितना प्रतिशत जीएसटी कर लगाया है? 25% कर लगाया है जीएसटी। इसके द्वारा जो ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ी हुई कंपनियां उन्होंने इसके बारे में कम करने के लिए काफ़ी अनुरोध गवर्नमेंट से किया है, लेकिन अभी तक 25% ही जीएसटी है ऑनलाइन गेमिंग पे। केंद्रीय वस्तु और सेवा कर विधेयक 2023 को एकीकृत वस्तु सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 संसद द्वारा पारित किए गए। केंद्रीय वस्तु सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 में केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 में चेंजेस का संशोधन का प्रस्ताव है। यह ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग और वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों की अभिव्यक्तियों को परिभाषित करता है। बिल के अनुसार ऑनलाइन गेमिंग का मतलब इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर गेम की पेशकश करना है और इसमें मनी गेमिंग भी शामिल है। प्रस्तावित परिवर्तनों से सीजीएसटी अधिनियम 2017 की अनुसूची थर्ड खंड में शामिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 लॉन्च किया है? तो जो इसरो है दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी, उसके साथ मिलकर अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने इसरो के साथ मिलकर नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 लॉन्च किया है। इसरो आज अभी हाल ही में चंद्रयान 3 लॉन्च करके न्यूज़ में है और चंद्रयान 3 के कब तक चंद्रमा पर लैंड करने की संभावना है? 23 अगस्त को कहाँ पे? साउथ पोल पे लैंड करने की संभावना है। अगर भारत इसमें कामयाब रहता है तो भारत दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का पहला देश बन जाएगा। हाल ही में
रसिया ने भी यह प्रयास किया है, तो अगर रसिया इस प्रयास में कामयाब रहता है तो रसिया यह पहला देश होगा अगर भारत से पहले उनका स्पेस मिशन वहाँ पे पहुँचता है। अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने इसरो के सहयोग से नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 लॉन्च किया है। अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने इसरो के सहयोग से स्कूली छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 की शुरुआत की है। 20 सितंबर तक कक्षा 5 से 12 तक के छात्रों के लिए एक खुला प्लेटफॉर्म होगा। यह उन्हें अपना नवाचार दिखाने, आधुनिक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाने का अवसर प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉरी, अब हम जो क्वेश्चन हमने किए हैं उनका एक फास्ट रिकैप कर ले रहे हैं दोस्तों। जल सर्वेक्षण मिशन के तहत सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला कौन सा था? तो श्रीनगर रहा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 9वें अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई एक्सपो और शिखर सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया। भारतीय वायुसेना को हाल ही में नॉन स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इजराइल से प्राप्त हुई है। भारतीय बैडमिंटन संघ ने गुवाहाटी राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में एकल मुख्य कोच के रूप में मुलियो होंडोयो को नियुक्त किया है। कहाँ पे? असम अकादमी में। इस राज्य के राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, तो यह जम्मू कश्मीर को प्राप्त हुआ है। इंटरनेट रिजिलेंस इंडेक्स की भारत की रैंकिंग 6वीं है। हाथी जनगणना के अनुसार कर्नाटक में हाथियों की संख्या 6395 पहुंच गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पास बनाने के लिए सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल को दूसरा संस्करण 10 से 12 अगस्त के बीच में बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। सरकार ने लोकसभा में न्याय संहिता 2023 भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान लेगी। तो ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल फिर करंट अफेयर्स के साथ फिर से मिलते हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पुलिस वाला क्लासेस पर अवेलेबल करवा दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।